आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शिव पिता की याद दिलाते चलो, सबके भाग्य बनाते चलो, सबके भाग्य बनाते चलो। शिव पिता की याद दिलाते चलो, सबके भाग्य बनाते चलो, सबके भाग्य बनाते चलो। सर्वोच्च सेवा है यही, शिव संदेश सुनाते चलो, सबके भाग्य बनाते चलो। शिव पिता की याद दिलाते चलो, सबके भाग्य बनाते चलो, सबके भाग्य बनाते चलो।
शिव पिता की याद दिलाते चलो, सबके भाग्य बनाते चलो, सबके भाग्य बनाते चलो। कर्मयोग की करामात से सबके ही कष्ट तुम मिटाओ, कर्मयोग की करामात से सबके ही कष्ट तुम मिटाओ। जन्मों से प्यासी आत्मा, जन्मों से प्यासी आत्मा, अब उसकी प्यास तुम ही बुझाओ। बन जाओ तुम तपस्वी मूरत, जीवन दिव्य बनाते चलो, सबके भाग्य बनाते चलो। शिव पिता की याद दिलाते चलो, सबके भाग्य बनाते चलो, सबके भाग्य बनाते चलो। सर्वोच्च सेवा है यही, शिव संदेश सुनाते चलो, सबके भाग्य बनाते चलो, सबके भाग्य बनाते चलो, सबके भाग्य बनाते चलो। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 22 तारीख है। पहले कल की मुरली रिवाइज करें। कल बाबा ने क्या कहा था? सभी आत्माएं, ये बात तुमको पक्की याद रखनी है कि सब आत्माएं भाई भाई हैं और शिव बाबा हम सबका पिता है। और हाँ, पवित्रता जितनी बढ़ती जाएगी उतना अन्य आत्माओं को तुमसे साक्षात्कार होते जाएंगे। और याद ही नहीं आ रहा। हाँ, छत्ता आत्माओं का मनारा बाबा ने बताया था ना। आत्मा को किस किस चीज़ से कंपेयर किया था बाबा ने? भाग्यविधाता बाप को अपना बना लो, है ना। मधुमक्खी है आत्मा और मच्छरों सदृश, और एक और शब्द बोला था ना, टिड्डियाँ, टिड्डियों के जैसी उड़कर घर जाएंगी। और हाँ, यहाँ बाबा आत्मा रूपी दीपक में घृत डाल रहे हैं। जैसे ही घृत पूरा हो जाएगा तुम मनुष्य से देवता बन जाएंगे। और हाँ, इसलिए सब साथ में जाएंगे। लास्ट में बाबा सबको वापस लेके जाएंगे। और हाँ, बाबा ने बैटरी भी कहा था आत्मा को, है ना। आत्मा रूपी बैटरी को बाबा की याद से चार्ज करना है। बाबा की याद से चार्ज होगी और देहधारियों की याद से डिस्चार्ज। इसीलिए देहधारियों को याद नहीं करना है। और
बाबा ने कहा था मुझे याद करोगे तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। और का अनुभव करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। कल का वरदान था श्रीमत के आधार पर खुशी, शक्ति और सफलता का अनुभव करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। और हाँ, इस समय हम सबकी ताकत का ही देवाला निकल गया। बाबा फिर से ताकत भरने आए और हो गई पूरी मुरली रिवाइज। बाबा सर्वशक्तियाँ देख के सर्वशक्तिवान बना रहे। पहले तुम सर्वशक्तिवान थे, अब शक्तिहीन हो गए हो, फिर बाबा शक्तिवान बना रहे हैं। सुनते हैं आज की बाबा की मुरली। आज है 22 तारीख। बाबा आज याद के लिए ही फिर से जोर दे रहे हैं। अलग अलग युक्तियाँ और विधियाँ बाबा बताते हैं। ओम शांति। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आए हो, तुम बाप के पास आए हो रिफ्रेश होने। बाप और वर्षे को याद करो, बाप और वर्षे को याद करो तो सदा रिफ्रेश रहेंगे, तो सदा रिफ्रेश रहेंगे। प्रश्न है समझदार बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? समझदार बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? उत्तर बाबा दे रहे हैं जो समझदार हैं, जो समझदार हैं उन्हें अपार खुशी होगी, उन्हें अपार खुशी होगी। अगर खुशी नहीं तो, अगर खुशी नहीं तो बाबा कहते बुद्धू हैं। तो बुद्धू हैं। समझदार अर्थात पारस बुद्धि बनने वाले। वह दूसरों को भी पारस बुद्धि बनाएंगे। पारस बुद्धि बनने वाले वह दूसरों को भी पारस बुद्धि बनाएंगे। रूहानी सर्विस में बिजी रहेंगे, रूहानी सर्विस में बिजी रहेंगे। बाप का परिचय देने बिगर, बाप का परिचय देने बगैर रह नहीं सकेंगे। तो समझदार बच्चों की पहली निशानी सदा खुशी में रहने वाले। बुद्धि कैसी? और सारा टाइम दूसरों को भी पारस बुद्धि बनाने की सेवा में बिजी। 3 निशानियां बाबा ने बताई। ओम शांति। बाबा बैठ समझाते हैं। यह दादा भी समझते हैं क्योंकि बाप बैठ दादा द्वारा समझाते हैं। तुम जैसे समझते हो वैसे दादा भी समझते हैं। दादा को भगवान नहीं कहा जाता है, ये है भगवानोवाच। बाबा मुख्य क्या समझाते हैं कि देही अभिमानी बनो। अब यह क्यों कहते हैं? बार बार आत्मा समझो, अपने आप को देह नहीं समझो, है ना। बिंदु में टिक जाओ, देही अभिमानी बन जाओ, देह का बांध छोड़ो। बाबा ये बात बार बार अलग अलग विधियों से कहते हैं क्योंकि अपने को आत्मा समझने से ही हम पतित पावन परमपिता परमात्मा से पावन बनने वाले हैं, है ना। तो बाबा की याद ही तब ठहरेगी
जब पहले खुद की स्मृति होगी कि मैं देह नहीं पर आत्मा हूँ। यह बुद्धि में ज्ञान है, सबको समझाना है, पुकारते भी हैं कि पतित पावन आओ। नई दुनिया पावन जरूर होगी ही। नई दुनिया बनाने वाला, स्थापन करने वाला बाप है। उनको ही पतित पावन बाबा कह बुलाते रहते हैं। पतित पावन साथ में उनको बाप कहते हैं। बाप को आत्माएं बुलाती हैं, शरीर नहीं बुलाएगा। हमारी आत्मा का बाप पारलौकिक है, वही पतित पावन है। यह तो अच्छी रीति याद रहना चाहिए ना। पतित पावन बाबा कैसे है, बाबा कहते याद रहना चाहिए। यह नई दुनिया है या पुरानी है, यह तो तुम अच्छी रीति समझ सकते हो ना, है ना। वही तो दिख ही रहा है ना, दुनिया की हालत कैसी है, पुरानी है ना, नई थोड़ी है। भले माया का बहुत विस्तार है, साइंस के बहुत सारे साधन हो गए, लेकिन फिर भी क्या कहेंगे, पुरानी। शास्त्र पढ़ने वालों से पूछो कौन सा युग चल रहा है, तो वो क्या बोलेंगे, कलयुग ही चल रहा है, यही बोलेंगे ना। तो बाबा कहते ये तो समझ सकते हो ना कि ये पुरानी दुनिया है। बाबा कहते नई दुनिया बनाने वाला, स्थापन करने वाला बाप है, उनको ही पतित पावन बाबा कहकर बुलाते हैं। यह तो समझ सकते हो कि ये पुरानी दुनिया है। ऐसे भी बुद्धू हैं जो समझते हैं हमको सुख अपार है, हम तो यहाँ ही जैसे स्वर्ग में बैठे हैं। परंतु यह भी समझना चाहिए कि कलयुग को कभी स्वर्ग नहीं कह सकते। नाम ही है कलयुग, पतित पुरानी दुनिया। अंतर है ना। मनुष्यों की बुद्धि में यह भी नहीं बैठता है, बिल्कुल ही जड़ीभूत अवस्था है ना। तो दो कारण है, एक तो वैराग्य से डर लगता है ना, कि पुराना समझेंगे तो उसका वैराग्य करना पड़ेगा, तो वो वैराग्य नहीं, अंदर में आता ही नहीं है, डर लगता है। और दूसरा निश्चय नहीं, जो बाबा नई सत्युग की दुनिया दिखा रहे हैं उसमें निश्चय नहीं। तो बाबा वही कहते जड़ीभूत अवस्था। बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो कहते भी हैं ना कि तुम तो पत्थर बुद्धि हो, छोटा बच्चा नहीं पढ़ता है तो। बाबा भी ऐसा लिखते हैं, तुम्हारे गांव के निवासी तो बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि है, समझते ही नहीं क्योंकि दूसरों को समझाते नहीं है। तो बाबा का ज्ञान इतना नशा चढ़ाता है, कहीं कहीं देखते हम ऐसी सेवाएं होती हैं, बात मत पूछो, है ना। क्योंकि एक से दो दूसरे, मतलब ज्ञान में दूसरे को वो जोड़ सकता है जिसको पहले वो उमंग है अंदर में, ये नशा है कि पढ़ाई कितनी ऊंची है, जिसने खुद को परिवर्तित होते हुए महसूस किया है, तो वो दूसरों को भी बाबा से जोड़ सकता है। तो बाबा हंसी में कहते हैं समझते नहीं है तो दूसरों को नहीं समझाते हैं, खुद पारस बुद्धि बनते हैं तो दूसरों को भी बनाना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। इसमें लज्जा आदि की तो कोई बात ही नहीं है। परंतु मनुष्यों की बुद्धि में आधा कल्प उल्टे अक्षर पड़े हुए हैं तो वह भूलते ही नहीं। कैसे बुलाए, कितनी सारी बातें हैं भक्ति की कि कलयुग अभी लाखों वर्ष बचा है, और फिर क्या बोलते भगवान सर्वव्यापी है, सब में बैठा है ना, और आत्मा पे कोई लेप छेप नहीं लगता है। इस प्रकार की कितनी सारी भक्ति की बातें हैं। बाबा कहते कैसे बुलाएं, भुलवाने की ताकत भी तो एक बाबा के पास ही है। बाबा बगैर यह ज्ञान तो कोई दे न सके। गोया सब अज्ञानी ठहरे, उनका ज्ञान फिर कहाँ से आए जब तक ज्ञान सागर बाबा आकर न सुनाए। तमो प्रधान माना ही अज्ञानी दुनिया, सत्तो प्रधान माना दैवी दुनिया। फर्क है ना। देवी देवताएं ही पुनर्जन्म लेते हैं, समय भी फिरता रहता है, बुद्धि भी कमजोर होती जाती है। बुद्धि का योग लगाने से जो ताकत मिले वह फिर खलास हो जाती है ना। तो कैसे अलग शब्दों से कल बाबा कहते बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, अभी बाबा क्या करें, बुद्धि का योग टूट गया आत्मा का परमात्मा से, तो क्या हुआ, बुद्धि की शक्ति खत्म हो गई, आत्मा की ताकत कम हो गई। अभी तुमको बाबा समझाते हैं तो तुम कितने रिफ्रेश हो जाते हो। तुम रिफ्रेश थे और विश्राम में भी थे। बाबा भी लिखते हैं बच्चों को आकर रिफ्रेश भी होकर के जाओ और विश्राम को भी पाओ। कहाँ, शांति धाम में रिफ्रेश होके आओ और
और कहाँ बुलाते हैं साकार में बाबा? मधुबन में जाते हैं ना, रिफ्रेश होकर के आते हैं। रिफ्रेश होने के बाद तुम सत्युग में विश्रामपुरी में चले जाते हो। सत्युग की विश्रामपुरी बेहद का आराम है वहाँ पे, है ना। और यहाँ आराम हराम है यहाँ आराम है ही नहीं, है ना, क्योंकि आत्मा के ऊपर बहुत सारी बोझ है ना, चिंताएं हैं, तो वो खींचती हैं। सत्युग में भले संबंध होंगे, कारोबार भी होगी, पारिवारिक सब सिस्टम होगा, लेकिन किसी प्रकार की कोई चिंताएं नहीं होंगी, इसीलिए बेहद का विश्राम। वहाँ तुमको बहुत विश्राम मिलता है, वहाँ सुख शांति संपत्ति आदि सब कुछ तुमको मिल जाता है। तो बाबा के पास आते हैं रिफ्रेश होने, विश्राम पाने के लिए। रिफ्रेश भी शिव बाबा करते हैं, विश्राम भी बाबा के पास लेते हो। विश्राम माना सुख भोगना, विश्राम माना सुख भोगना और बेफिक्र, नो चिंता, और आराम, विश्राम माना आराम, है ना। और बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा कह रहे हैं विश्राम माना शांत, है ना, क्योंकि बेहद का सुख होगा, परंतु कोई संकल्प विकल्पों की युद्ध आत्मा बहुत विचार नहीं रचेगी, क्वालिटी थॉट्स होंगे, कंट्रोल्ड होंगे, क्योंकि योग बल होगा वहाँ पर। इसीलिए बाबा ने कहा शांत। थक कर विश्रामी होते हैं ना, कोई कहाँ जाते हैं विश्राम पाने के लिए। वो दूसरा वो हिल स्टेशन पर वीकेंड्स में घूमने जाते हैं ना लोग, तो वो भी ऐसे ही बोलते हैं ना कि हम थोड़ा रेस्ट के लिए जा रहे हैं, ऑफिस की कारोबार से समेट के कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं, ऐसे, है ना, उसको भी विश्राम बोलते हैं। तो बाबा कहते कोई कहाँ जाते हैं विश्राम पाने, उसमें तो रिफ्रेशमेंट की बात ही नहीं है। यहाँ तुमको बाबा रोज समझाते हैं तो तुम यहाँ आकर रिफ्रेश हो जाते हो, है ना। बाबा पढ़ाई इतनी अच्छी पढ़ाते हैं, मन को इतने अच्छे अच्छे विचारों का भोजन दे देते हैं कि जैसे पूरी बोझ आत्मा का थकावट सब समाप्त हो जाती, हल्की, है ना। कुछ सोच रहे हैं एकदम से कोई बाबा की पॉइंट आती है, फिर अरे क्या टाइम वेस्ट कर लिया, इस बात को टाइम सोच के फिर एकदम से रिफ्रेशमेंट होती है, आता है ऐसे संकल्प, है ना। तो यही क्या है? रिफ्रेशमेंट है। जितना बाबा की याद और पढ़ाई स्मृति में रहेगी उतने हल्के होंगे। तो बाबा कहते याद करने से तुम सत्तो प्रधान बनते हो। सत्तो प्रधान बनने के लिए तुम यहाँ आते हो, उसके लिए क्या पुरुषार्थ है? मीठे मीठे बच्चे बाप को याद करो, मुख्य पुरुषार्थ यही है। बाप ने तो सारी शिक्षाएं दे दी हैं, यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, तुमको विश्राम कैसे मिलता है। और कोई भी यह बातें नहीं जानते तो उन्हों को भी समझाना चाहिए, ताकि वह भी तुम जैसा रिफ्रेश हो जाए, है ना। जैसे लौकिक कारोबार में ना कई लोग भारी हो जाते हैं, बहुत ये भी करना है, और वहीं बाबा के घर में कोई सेवा बताओ ना तो इतनी खुशी से करते हैं, उमंग उत्साह से। किसी को शरीर में तकलीफ होती है ना तो भी करते हैं बड़े अच्छे से, क्योंकि बारीपन नहीं है, खुशी है कि सेवा करें, और इससे हमारा क्या हो रहा है? पुण्य का खाता। और लौकिक कारोबार में भारी क्यों होते हैं? क्योंकि वहां पे तो कट ही हो रहा है, जितना कर रहे हैं उतना कम। कोई भी खुश होता है? कोई जमा हो रहा है खाता? यहाँ पे हमारा, है ना, जमा हो रहा है। तो बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा कहते और कोई भी यह बातें जानते नहीं तो उन्हों को भी समझाना चाहिए, तो सेवा से खुशी आती है। इस बात पे बता रहे थे कि जितना हमारी बुद्धि बाबा की सेवा के प्रति चलेगी ना, उतना खुशी और हल्कापन आएगा, है ना। नशा अपना फर्ज ही है सबको पैगाम देना। कई बार बाबा नहीं कहते, प्रदर्शनियों में समझाते समझाते गला ही कईयों का घुट जाता है, तो भी खुशी होती है, और सुनाओ और समझाओ, है ना। तो यही तो खुशी है। और अगर स्कूल में कोई टीचर होगा, है ना राकेश भाई, अगर एक बार पढ़ाए वही चीज़ 10 बार किसी को पढ़ाए तो बोर हो जाता है ना वो सब्जेक्ट, लेकिन बाबा की पढ़ाई में तो खुशी होती है, जितनी बार रिपीट करो उतना अच्छा। अविनाशी रिफ्रेश होना है, अविनाशी विश्राम को पाना है, सबको ही पैगाम दो। यही याद दिलाना है कि बाप को और वर्षे को याद करो। है तो बहुत सहज बात, बेहद का बाप स्वर्ग रचते हैं, स्वर्ग का ही वर्षा देते हैं। अभी तुम हो संगम युग पर, बाप के श्राप और बाप के वर्षे को भी तुम ही जानते हो।
जब माया रावण का श्राप मिलता है तो पवित्रता भी खत्म, सुख शांति भी खत्म, तो धन भी खत्म हो जाता है। सब कुछ, चरित्र, शब्द, संबंध, परिवार, है ना, एक तरह से सब गुम हो जाता है। सुखधाम में विश्राम ही विश्राम है। मनुष्यों को भक्ति देखो कितना थकाती है। भक्ति में बहुत थकावट है ना, भटकन है, क्योंकि पता ही नहीं है जिसकी कर रहे हैं उससे प्राप्ति होगी भी निश्चय नहीं है ना। मतलब एक दो को देख करके फॉलो अप कर रहे हैं, भावना से कर रहे हैं, तो थकावट है। बाबा ने कहा जन्म जन्मांतर भक्ति थकाती आई है, कंगाल ही कर देती है ना, सब लूट लिया भक्ति में, सब बर्बाद कर दिया। यह भी अब तुमको बाबा ही समझाते हैं। नए नए आते हैं तो कितना समझाया जाता है। हर एक बात पर मनुष्य बहुत सोच करते हैं, फिर समझते हैं कि कहाँ जादू ना हो जाए, है ना। सुनते हैं, फिर बुद्धि से जज करते हैं, फिर पुराना कुछ सुना हुआ होता है तो कहीं कहीं वो भी डर बना रहता है। अरे तुम कहते ही हो जादूगर, भक्ति में भगवान को जादूगर भी कहते हैं। तुम तो मैं भी कहता हूँ, हाँ मैं हूँ जादूगर। बाबा नशे से बोल रहे, मैं जादूगर हूँ, परंतु जादू कोई वह नहीं है कि भेड़ बकरी आदि बना दूं। साधु सन्यासी गुस्से में क्या करते दिखाया ना, वो अहिल्या को पत्थर बना दिया और ऐसे भेड़ बकरी बनाते, जानवर बना देते हैं। बाबा कहते नहीं, जानवर तो नहीं है ना, यह तो बुद्धि से समझा जाता है। पढ़ाकर बाबा मनुष्य से देवता बना देते हैं। गायन भी है सौर मंडल के साज से, सो इस समय मनुष्य जैसे ऋण मिसल है। यह बातें यहाँ के लिए है ना। तो कोई साधु सन्यासी श्राप थोड़े देता है, मनुष्य अपने कर्तव्यों से ही जानवरों जैसे बन जाते, कर्म ही ऐसे करते हैं कि उनकी गति जानवरों जैसी हो जाती है। बाबा कहते ये बातें ही यहाँ के लिए है, सत्युग में नहीं गाते हैं, ये सब इसी समय का गायन है। देखो चंडिका का मेला कितना लगता है, पूछो वह कौन थी तो कहेंगे एक देवी थी। अब ऐसा नाम तो वहाँ होगा ही नहीं, सत्युगी दुनिया में चंडिका नाम थोड़े होगा। सब बाबा कहते संगम युग के यादगार हैं, कुछ चरित्र संगम के, कुछ सत्युग के। जैसे लक्ष्मी नारायण सत्युग का यादगार, राधे कृष्ण, राम सीता सत्युग के यादगार, मतलब त्रेता परंतु नई दुनिया के यादगार। फिर दुर्गा संगम का यादगार, दुर्गा जैसी 8 हाथों वाले कोई देवी थोड़ी होगी। हनुमान संगम युग का, गणेश है ना। तो बाकी जितनी भी भक्ति में देवियां और जिनके हाथों में अस्त्र शस्त्र दिखा दिए, जानवरों पर बैठी हुई दिखा दी, वो सारी संगम की ही यादगार है। बाबा ने ऐसे कर्तव्य कराए। फिर अंत में क्या होगा, आत्माओं को साक्षात्कार होंगे, और जैसे साक्षात्कार करेंगे द्वापर में फिर वैसे वैसे चित्र बनाकर पूजा करना शुरू कर देंगे, है ना। तो बाबा कहते चंडी का नाम सत्युग में नहीं होगा, कितना पढ़ने में बोलने में ही अलग लगता है, तो ऐसा नाम बाबा कहते वहाँ नहीं होगा। अब ऐसा नाम तो वहाँ होता नहीं, सत्युग में तो सदैव शुभ ही नाम होते हैं। जैसे श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण, श्री कहा ही जाता है श्रेष्ठ को। सत्युग संप्रदाय को श्रेष्ठ कहा जाता है, कलयुग विशेष संप्रदाय को श्रेष्ठ नहीं कह सकते हैं। श्री माना ही श्रेष्ठ। अभी के मनुष्य तो श्रेष्ठ हैं ही नहीं। गायन भी है मनुष्य से देवता किए करत न लागी बात। तो इसीलिए बाबा जादूगर है, क्योंकि 1 सेकंड में मनुष्यों को बाबा बदल देवता बना देते हैं। फिर देवता से बनते हैं मनुष्य, क्योंकि 5 विकारों में जाते हैं। तो रावण की भी महिमा है, अच्छे खासे देवताओं को साधारण मनुष्य द्वापर से वो बना देता है। बाबा ने कहा रावण राज्य में सब मनुष्य ही मनुष्य हैं, वहाँ है देवताएं, उनको डीटी वर्ल्ड और इसको ह्यूमन वर्ल्ड कहा जाता है। सत्युग त्रेता है देवी देवताओं की दुनिया, और द्वापर कलयुग है मनुष्यों की दुनिया। डीटी वर्ल्ड को दिन कहा जाता है, ह्यूमन वर्ल्ड को रात कहा जाता है। दिन सोजरे को कहते हैं, रात अज्ञान अंधेरे को कहा जाता है। इस फर्क को तुम अभी जानते हो, रात और दिन का फर्क, सत्युग और कलयुग का फर्क बाबा कहते तुम जानते हो। तुम समझते हो हम पहले कुछ भी नहीं जानते थे, है ना। जैसे कई होते हैं ना बच्चे,
आदत ही नहीं होती है सुबह जल्दी उठने की, तो सूरज कैसे उगता है सुबह देखा ही नहीं है। 11 बजे उठते हैं, इतना लेट, और रात को लेट तक जगते रहते हैं, तो उनको सुबह का सूरज कैसे उगता है इसका ज्ञान है ही नहीं, है ना। और बाबा हमें अमृत वेले यानी संगम युग पर लाकर खड़ा कर देते हैं, तो सत्युग का सूरज कैसे उगता है वो हमें पूरा ज्ञान। तो बाबा इसीलिए कहते तुम्हें सोजरे और अंधेरे दोनों ही चीज़ों का पूरा ज्ञान है, सत्युग कलयुग पूरा ज्ञान है। बाबा ने कहा तुम समझते हो ना, हम पहले कुछ भी नहीं जानते थे, अभी सब बातें बुद्धि में है। ऋषि मुनियों से पूछते हैं रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो, तो वह भी नेति नेति कर गए, कहते हैं हम नहीं जानते हैं। अभी तुम समझते हो, हम भी पहले नहीं जानते थे, तो गोया हम भी पहले नास्तिक थे ना, भले भगवान को मानते थे पर जानते नहीं थे, तो नास्तिक थे। बेहद के बाप को जानते ही नहीं थे, वह है असुल अविनाशी बाबा, आत्माओं का पिता। तुम बच्चे जानते हो हम उस बेहद के बाप के बने हैं जो कभी जलते ही नहीं हैं। यहाँ तो सब जलते रहते हैं, रावण को भी जलाते हैं, है ना। शरीर के जलने की बात कह रहे हैं बाबा की आत्मा अविनाशी है ना, 5 तत्वों से परे है, तो बाबा को कभी जलाएंगे क्या। इसीलिए शिव बाबा की कभी पुण्यतिथि सुनिए, अवतरण हम बोलते हैं, जन्म दिवस बोलते हैं शिवरात्रि के रूप में, परंतु पुण्यतिथि स्मृति दिवस बाबा का शिव बाबा का नहीं होता। तो बाबा कहते रावण को भी जलाते हैं, शरीर है ना, फिर भी आत्मा को तो कभी कोई जला नहीं सकते हैं। तो बच्चों को बाप यह गुप्त ज्ञान सुनाते हैं जो सिर्फ एक बाबा के पास है, नहीं बाबा के पास है और बच्चों को ही बाबा देते हैं। यह आत्मा में गुप्त ज्ञान है, आत्मा भी गुप्त है, आत्मा इस मुख द्वारा बोलती है। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे देह अभिमानी मत बनो, है ना। बार बार बाबा याद दिला रहे आत्मा, आत्मा अभिमानी बनो, नहीं तो जैसे उल्टे बन जाते हो, है ना। सारी गलतियाँ सब गड़बड़ देहभान में होती है, क्योंकि देहभान से ही फिर सारे विकारों की प्रवेशता होती है ना। दृष्टि खराब होगी, वृत्ति खराब होगी, विकार आ जाएंगे। इसीलिए बाबा मूल को पकड़ने को बोलते हैं, अपने को आत्मा समझो, आत्मा समझने से सारे विकार समाप्त। बाबा ने कहा अपने को आत्मा भूल जाते हो, ड्रामा के राज को भी अच्छी रीति समझना है। ड्रामा में जो नूंद है वह हूबहू रिपीट होता रहता है, यह किसको भी पता नहीं। ड्रामा अनुसार सेकंड बाय सेकंड कैसे चलता रहता है, यह भी अब तुम्हारी बुद्धि में नॉलेज है, कैसे एक एक सेकंड पास हो रहा है। और संगम युग के एक एक सेकंड की बाबा ने कितनी वैल्यू बताई है। एक का पदम गुणा जमा करने का संगम ही समय है, और अगर कुछ गलती हुई तो पदम गुणा हिसाब भी बन जाए, है ना। इसीलिए कितना अटेंशन, है ना, कितना ध्यान से पुरुषार्थ करने की ज़रूरत है। बाबा कहते ड्रामा में जो नूंद हुआ वह फिर हूबहू रिपीट होता है, यह भी किसको पता नहीं। ड्रामा अनुसार सेकंड बाय सेकंड कैसे चलता है, यह भी नॉलेज बुद्धि में है। आसमान का कोई भी पार नहीं पा सकते हैं, धरती का पा सकते हैं। आकाश सूक्ष्म है, धरती तो स्थूल है, कई चीज़ों का पार पा नहीं सकते हैं। जबकि कहते हैं आकाश ही आकाश और पाताल ही पाताल। अब शास्त्रों में सुना है ना, तो ऊपर में भी जाकर देखते रहते हैं, है ना। आसमान में, फिर गैलेक्सी में, फिर ग्रहों पर, सितारों पर कितने सारे भेजते रहते ना सैटेलाइट्स, और कई तो गायब भी हो गए, लोग भी गायब हो गए, पता नहीं कहाँ चले गए, है ना। तो इतनी बेहद की गैलेक्सी है, तो बाबा कहते धरती का पार तो पा सकते हैं, पर आकाश का पार बहुत विस्तारित है। बाबा ने कहा वहाँ फिर दुनिया बसाने की भी कोशिश करते हैं, अलग अलग ग्रहों पर दुनिया बसाई तो बहुत है। भारत में सिर्फ एक ही देवी देवता धर्म था और कोई खंड आदि नहीं था, तो फिर भी कितना बसाया, कितने थोड़े थे ना उस टाइम। तुम विचार करो ना, भारत के भी कितने थोड़े टुकड़े में देवताएं रहते थे। जमुना का कंठा था, दिल्ली परिस्थान थी, इसको ही कब्रिस्तान कहा जाता है, जहाँ अकाले मृत्यु होती रहती है।
तो परिस्थान पूरा भारत ही था और दिल्ली राजधानी थी। तो यही पूरा परिस्थान से कब्रिस्तान बन गया, सब देहभान में भटकने लगे ना। तो बाबा कहते इसको ही कब्रिस्तान कहा जाता है क्योंकि अकाले मृत्यु है। अमर लोक को परिस्थान कहा जाता है, वहाँ बहुत नेचुरल ब्यूटी होती है। भारत को वास्तव में परिस्थान कहते थे। यह लक्ष्मी नारायण परिस्थान के मालिक है ना, कितने शोभावान हैं। सतो प्रधान है ना, नेचुरल ब्यूटी थी, आत्मा भी चमकती रहती है। बच्चों को दिखाया था कृष्ण का जन्म कैसे होता है ना, कैसे होता है बाबा ने बताया है। जब कृष्ण जन्मेगा तो क्या होगा, बाबा ने बताया तो है, सारे कमरे में प्रकाश फैल जाएगा, रोशनी फैल जाएगी। बाबा वही कहते हैं, सारे कमरे में ही जैसे चमत्कार हो जाता है। तो बाबा बच्चों को बैठ समझाते रहते हैं ना, क्योंकि वो पवित्रता का ओरा इतना ज़्यादा होगा कि वो लाइट चारों तरफ फैलेगी ना, रोशनी हो जाएगी। तो बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं, अभी तुम परिस्थान में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, नंबर वार तो ज़रूर चाहिए है ना। बाबा तो नंबर 1 पुरुषार्थ कराते हैं, लेकिन राजधानी बनानी है तो अपने आप सब नंबर वार हो जाते हैं। सब एक जैसे तो हो भी नहीं सकते हैं। विचार किया जाता है, इतनी छोटी आत्मा और कितना बड़ा पार्ट बजाती है, वंडर है ना। तो ज़्यादा बड़ा पार्ट किसका है, बाबा का कि बच्चों का, है ना। बाबा का तो छोटा सा पार्ट है संगम युग पर, और हमारा ऑल अराउंड पार्ट है, लेकिन बाबा का इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर बाबा ना आए तो हमारा पार्ट सुधरेगा नहीं, है ना। तो बाबा का विशेष पार्ट है। तो मुख्य अभिनेता है बाबा। बाबा के शरीर से आत्मा निकल जाती तो शरीर का देखो क्या हाल हो जाता है ना, किसी काम का नहीं होता है, उठा के उसको, तो भी वो बोलते हैं जानवरों के शरीर काम आते हैं, लेकिन मनुष्यों का शरीर तो किसी काम नहीं आता, उसको अग्नि संस्कार कर देते हैं। सारी दुनिया के एक्टर्स वही पार्ट बजाते हैं जो अनादि बना हुआ है। यह सृष्टि भी अनादि है, उसमें हर एक का पार्ट भी अनादि बना हुआ है, सबका नूदा हुआ है। उनको तुम, बाबा ने कहा, उनको तुम वंडरफुल तब कहते हो जबकि जानते हो कि यह सृष्टि रूपी झाड़ है। तो बाबा कितना अच्छी रीति समझाते रहते हैं। ड्रामा में फिर भी जिसके लिए जितना समय है उतना समझने में समय ज़रूर लेते हैं, है ना। अब बच्चे मेहनत करते रहते हैं, बाबा बच्चों पे मेहनत करते रहते हैं। ज्ञान की भी कई बातें ऐसी होती हैं जो पहले भी सुनी हुई होती है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि अरे ये तो अभी समझ में आया, अभी तक तो इस बात को इतनी गहराई से हमने उठाया ही नहीं था, समझा ही नहीं था। तो फिर बाबा बोलते हैं ड्रामा में तुम्हारा यही टाइम था, इस बात को समझने का यही समय था। तो बाबा फिर ड्रामा को आगे कर देते हैं। बुद्धि में भी फर्क है ना, आत्मा मन बुद्धि सहित है ना, तो कितना फर्क रहता है। बच्चों को मालूम पड़ता है हमको स्कॉलरशिप लेने की है, तो दिल अंदर खुशी होती है ना, जिसका पढ़ाई में मन लगेगा और जो पढ़ेगा भी दिन प्रतिदिन अपने पुरुषार्थ में कुछ ना कुछ नवीनता लाता रहेगा, उमंग उत्साह से और आगे। जैसे एक एक सीढ़ी है, पहले तो हमारी दिनचर्या एक्यूरेट हो जो बाबा ने हमें दी है, अमृत वेले से रात तक, अमृत वेला, मुरली क्लास, नुमा शाम, अव्यक्त वाणी की स्टडी, बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल, बाबा को भोग लगाना, इसको एक लाइन में लाना है। फिर इसमें भी रोज नवीनता हो, कुछ ना कुछ नवीनता ज़रूर, तभी हमारे पुरुषार्थ में हमें मज़ा आता है, उमंग उत्साह। और वो नवीनता बाबा हमें रोज़ मुरलियों के द्वारा देते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चों को खुशी होती है क्योंकि हमें इस पढ़ाई से क्या मिल रही है, स्कॉलरशिप मिल रही है। बाबा ने कहा यहाँ भी अंदर आने से ही एम ऑब्जेक्ट सामने देखने में आती है तो ज़रूर खुशी होगी ना, हम ये बनने वाले हैं, मनुष्य से देवता। बाबा ने कहा अभी तुम जानते हो यह बनने के लिए यहाँ पढ़ने आए हैं, नहीं तो कभी कोई आ न सके, यही है एम ऑब्जेक्ट। ऐसा कोई स्कूल कहाँ भी नहीं होगा जहाँ दूसरे जन्म की एम ऑब्जेक्ट को अभी से देख सके, है ना। इस जन्म की भी एम ऑब्जेक्ट लगा के पढ़ते हैं बच्चे, किसी को सीए बनना होता है,
कोई आईएएस ऑफिसर बनने के लिए कितनी मेहनत करते हैं और सोचते हैं हमें यही बनना है, पर बेचारे नहीं बन पाते। तो जो उन्होंने प्रारब्ध निश्चित किए वो मिलती भी नहीं है, इसी जन्म की गारंटी नहीं। और बाबा कितने जन्मों की गारंटी कर देते हैं, कितने जन्मों के लिए तुम अपनी प्रारब्ध को देख लो, तुम ऐसा बनने वाले हो, मनुष्य से देवता। तो बाबा ने कहा अभी तुम जानते हो यह बनने के लिए हम यहाँ पढ़ने आए हैं, नहीं तो कभी कोई आ न सके। ऐसा कोई स्कूल कहाँ भी नहीं होगा जहाँ दूसरे जन्म की एम ऑब्जेक्ट को देख सके। तुम देख रहे हो यह स्वर्ग के मालिक हैं, हम ही यह बनने वाले हैं। हम अभी संगम युग पे हैं, न उस राजाई के हैं और न सत्युग की राजाई के हैं, न कलयुग की राजाई के हैं, बीच के हैं। हम बीच के हैं, हम जा रहे हैं। तो बाबा कई बार कहते तुम कहाँ पर हो? यमुना के कंठे में तो सत्युग में होंगे ना, अभी कहाँ है? वनवाह में, ऐसे बोलते ना बाबा तुम वनवाह में हो, है ना, क्योंकि तुम्हें स्वर्ग में, है ना, स्वर्ग में बाबा भेजेंगे, तैयार कर रहे हैं। हाँ, अमृत वेला में है। तो बाबा ने कहा तुम बीच में हो, जा रहे हो। खिवैया है बाप, बोट भी है निराकार, माना आत्मा भी है निराकार। बोट को खींचकर बाबा परम धाम में ले जा रहे हैं। आत्मा को क्या कर रहे हैं बाबा? बोट को वो करते ना, खिवैया चलाता है ना बाबा, खिवैया हमारी आत्मा रूपी बोट को पार ले जा रहे हैं, खींच कर ले जा रहे हैं। इनकॉर्पोरियल बाप इनकॉर्पोरियल बच्चों को ले जाते हैं। अगर बोट पे बहुत सारा सामान होगा तो बोट खींचेगी, बोट चलेगी, है ना, डर लगेगा डूब ना जाए, तो सारा बोझ उतारना है। आत्मा पे अगर कोई बोझ होगा तो बाबा के साथ उड़ नहीं सकेंगे, तो सारा बोझ यहीं पर उतार के चलना है। बाबा ही बच्चों को साथ में ले जाएंगे। ये चक्र पूरा होता है, फिर हूबहू रिपीट करना है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे, छोटा बनकर फिर बड़ा बनेंगे। जैसे आम की गुठली को जमीन में डाल देते हैं तो उनसे फिर आम निकल आएंगे ना, वह हुए हद के झाड़। और यह मनुष्य सृष्टि रूपी है बेहद का झाड़। तो बाबा क्या कर रहे हैं? अभी गुठली लगा रहे हैं, आत्माओं की सैपलिंग लगा रहे हैं ना, फिर से झाड़ स्थापन हो रहा है। बाबा ने कहा सत्युग से लेकर कलयुग तक सब पाठ बजाते रहते हैं। अविनाशी आत्मा 84 के चक्र का पाठ बजाती है। यह लक्ष्मी नारायण थे जो अभी नहीं है ना। चक्र लगाए फिर यही बनते हैं। कहेंगे पहले ये लक्ष्मी नारायण थे, फिर उन्हों का ये है लास्ट जन्म ब्रह्मा और सरस्वती। सभी भावने का अभी सबको वापस जाना है जरूर। स्वर्ग में तो इतने आदमी थे ही नहीं, है ना, सतयुग की दुनिया में इतने लोग नहीं थे। न इस्लामी थे न बौद्धी थे, कोई भी धर्म वाले एक्टर्स नहीं थे सिवाय देवी और देवताओं के। यह समझ भी कोई में है ही नहीं, है ना। लेकिन हर धर्म में स्पष्ट रूप में स्वर्ग की बहुत अच्छी महिमा लिखी है, और वो खुद को स्वर्ग में नहीं देख पाते हैं। उन्हों को ये लगता है कि स्वर्ग में जाने के लिए मरना होता है, मरने के बाद ही, जिसे वो अल्लाह का बगीचा बोलते हैं, कोई हेवन बोलता है, कोई बहिश्त बोलता है, ऐसे नाम तो दिए हैं, है? बाबा कहते इतनी भी समझ नहीं है कि इतने सारे लोग इतने धर्म स्वर्ग में नहीं होंगे। समझदार को टाइटल मिलना चाहिए। जितना जो पढ़ता है नंबरवार पुरुषार्थ से पद पाता है। तो तुम बच्चों को यहाँ आने से ही यह एम ऑब्जेक्ट देख खुशी होनी चाहिए, है ना। रोज देखते हैं, पीछे लक्ष्मी नारायण का चित्र है, कितने दिन हो गए देखे हुए। बस सामने बिंदु बाबा को देखते हैं और फिर पढ़ाई हो गई और दृष्टि ली दीदी से, और तो बाबा क्या बोल रहे हैं, लक्ष्मी नारायण के चित्र को भी देखना है और देख के क्या करना है, खुश होना है कि हम भी ऐसा बन रहे हैं, बाबा बना रहे हैं। खुशी का तो पारावार ही नहीं है। पाठशाला व स्कूल हो तो ऐसा, पाठशाला व स्कूल हो तो ऐसा, पढ़ाने वाला हो तो, पढ़ाई हो तो, लक्ष्य हो तो, और पढ़ने वाले हो तो, है ना, ऐसा बोल सकते हैं ऐसे, है ना। तो होशियार बनना है, पढ़ने वाले भी हो तो ऐसे। तो
तो बाबा कहते है कितनी गुप्त परंतु जबरदस्त पाठशाला है। जितनी बड़ी पढ़ाई उतना बड़ा कॉलेज, वहाँ सब फैसिलिटीज मिलती हैं। आत्मा को पढ़ना है, फिर चाहे सोने के तख्त पर चाहे लकड़ी के तख्त पर चढ़े, इसी पढ़ाई से चाहे कोई भी तख्त हासिल करे। बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, क्योंकि शिव भगवानो वाच है ना, पहले नंबर में है यह विश्व का प्रिंस। बच्चों को अब पता पड़ा है, कल्प कल्प बाबा ही आकर अपना परिचय देते हैं। मैं इनमें प्रवेश कर तुम बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। देवताओं में यह ज्ञान थोड़े ही होगा, ज्ञान से देवता बन गए, फिर पढ़ाई की दरकार नहीं। इसमें बड़ी विशाल समझने की बुद्धि चाहिए, है ना, क्योंकि पढ़कर आत्मा कंप्लीट हो जाएगी तो घर चली जाएगी, और घर में ज्ञान के संस्कार मर्ज हो जाएंगे और राजाई के संस्कार इमर्ज हो जाएंगे, तो स्वर्ग में पढ़ाई नहीं होगी ये वाली। अच्छा, फिर बाबा याद प्यार दे रहे हैं। मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते हंसते और बनेंगे सभी फरिश्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, इस पतित दुनिया का बुद्धि से संन्यास कर, बुद्धि से संन्यास कर पुरानी देह और देह के संबंधियों को भूल, देह और देह के संबंधियों को भूल अपनी बुद्धि बाप और स्वर्ग तरफ लगानी है। दूसरी पॉइंट है, अविनाशी विश्राम का अनुभव करने के लिए, अविनाशी विश्राम का अनुभव करने के लिए बाप और वर्षे की स्मृति में रहना है। बाप और वर्षे की स्मृति में रहना है। सबको बाप का पैगाम दे, सबको बाप का पैगाम दे। रिफ्रेश करना है। रूहानी सर्विस में लज्जा नहीं करनी है। रूहानी सर्विस में लज्जा नहीं करनी है। फिर बाबा आज वरदान दे रहे हैं, सदा बाप के सम्मुख रहे। सदा बाप के सम्मुख रहे, खुशी का अनुभव करने वाले, खुशी का अनुभव करने वाले अथक और आलस्य रहित भव। एक बार वरदान रिपीट करेंगे, सदा बाप के सम्मुख रहे, खुशी का अनुभव करने वाले अथक और आलस्य रहित भव। बाबा कहते कोई भी प्रकार के संस्कार या स्वभाव को परिवर्तन करने में दिलशिकस्त होना या अलबेलापन आना भी थकना है। अब इससे अथक बनो, है ना। कोई आदत है, कोई नेचर है जो पता चलता है कि ये संस्कार हमारा ठीक नहीं, इसको बदलना है,
तो जब प्रयास करते हैं और फिर नहीं होता है ना तो फिर थक जाते हैं, तो फिर थकावट आती है। बाबा ने कहा रुक जाना मतलब ही क्या, नहीं बदल पाना माना ही थकावट। तो इससे अथक बनो। अथक का अर्थ है जिसमें आलस्य न हो। जो बच्चे ऐसे आलस्य रहित हैं वे सदा बाप के सम्मुख रहते और खुशी का अनुभव करते हैं, है ना। तो जैसे अलग अलग विधियां हम अपना सकते हैं, है ना। मान लो कोई संस्कार है जो हमें फील होता है हमारे कारण दूसरों को भी डिस्टर्ब करता है और हमें भी, तो उसके ऑपोजिट के गुण और शक्ति की प्रैक्टिस करें और दिन बांध लें। जैसे 3 दिन मुझे अटेंशन देना है, 3 दिन तो कम से कम इस संस्कार को मुझे अपने ऊपर हावी होने नहीं देना है, ऐसे। फिर 3 दिन बाद आप रिजल्ट देखो, अगर अच्छी रिजल्ट आई फिर उसको 7 दिन कर दो। ऐसे कुछ दिन होते हैं शुभ माने जाते हैं, 3 दिन, फिर 7 दिन, फिर 11 दिन, 21 दिन, है ना। तो जब हम धीरे धीरे ड्यूरेशन बनाते हैं तो फिर क्या होता है, वो हमारा नेचर बन जाता है। 21 दिन लगातार हमने कोई काम किया तो वो तो संस्कार पक्का बनना ही है। तो ऐसे बाबा कहते करो। बाबा कहते अथक नहीं। जो बच्चे ऐसे आलस्य रहते हैं, थके नहीं, सॉरी, अथक बनना है, थकना नहीं है। जो बच्चे ऐसे आलस्य रहते हैं वो सदा बाप के सम्मुख रहते हैं और खुशी का अनुभव करते हैं। उनके मन में भी कभी दुख की लहर नहीं आ सकती, इसलिए सदा सम्मुख रहो और खुशी का अनुभव करो, है ना। स्लोगन है सिद्धि स्वरूप बनने के लिए। सिद्धि स्वरूप बनने के लिए हर संकल्प में पुण्य और बोल में, हर संकल्प में पुण्य और बोल में दुआएं जमा करते चलो। जब सबके लिए शुभ भावना निकलेगी तो संकल्प में पुण्य होगा और वाणी सुख देने वाली होगी तो दुआएं मिलेंगी, दुआएं देनी है तो दुआएं मिलेंगी। हेडिंग है आज मीठे बच्चे तुम बाप के पास आए हो रिफ्रेश होने। बाप और वर्षे को याद करो तो सदा रिफ्रेश रहेंगे। प्रश्न है समझदार बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी। उत्तर है जो समझदार हैं उन्हें अपार खुशी होगी, अगर खुशी नहीं तो बुद्धू है। समझदार अर्थात पारस बुद्धि बनने वाले, वह दूसरों को भी पारस बुद्धि बनाएंगे। रूहानी सर्विस में बिजी रहेंगे, बाप का परिचय देने बगैर रह नहीं सकेंगे, है ना। तो बाबा ने कहाँ बुलाया है हमें, बाबा के पास क्यों बुलाया है, रिफ्रेश होने के लिए। और क्या देने के लिए, बेहद का विश्राम, बेहद का आराम। सत्युग में क्या होगा, बेहद का विश्राम होगा। विश्राम अर्थात शांत, आत्मा एकदम शांत होगी। अब यहाँ पे क्या करना है फिर, बेहद का विश्राम प्राप्त करने के लिए यहाँ भी विश्राम करना है। यहाँ क्या करना है, आज बाबा ने कहा पुरुषार्थ करना है और क्या करना है, सेवा करनी है ना। अथक बनकर सेवा करनी है, सबको बाबा का परिचय देना है। स्कॉलरशिप हम ले रहे हैं तो दूसरों को भी स्कॉलरशिप दिलानी है, अनेक बच्चों को दिलानी है। सबको बाबा का परिचय किसी न किसी विधि से देते जाना। आज का सम्मान क्या होगा फिर, अथक और आलस्य रहित हूँ, है ना। आज का सम्मान में आत्मा अथक और आलस्य रहित। अच्छा, ओम शांति। चलिए बाबा की याद। मैं फरिश्ता सूक्ष्म वतन में हूँ। सर्वप्रथम
शरीर में प्रवेश कर मुझे अति स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। बाप दादा दोनों मेरे सम्मुख हैं। मैं उनको अपलक निहार रहा हूँ और बाप दादा मुझे अति स्नेह भरी, प्यार भरी, शक्तिशाली दृष्टि से भरपूर कर रहे हैं। फिर बाबा ने मेरे मस्तक पर मीठा सा स्पर्श किया। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे बाबा ने अपनी सर्व शक्तियां मुझे प्रदान कर दी हो। कितना अलौकिक है ये अनुभव। आहा, कुछ देर इसी अलौकिक अनुभूति का रसपान करेंगे। बाप दादा और मैं नन्हा सा फरिश्ता एक साथ खड़े हैं और नीचे धरती को देख रहे हैं। सभी मनुष्यात्माएं व प्रकृति के पांचों तत्व हसरत भरी निगाहों से हमें देख रहे हैं। और कह रहे हैं, हे विश्व कल्याणकारी, हे हमारे पूर्वज, हे हमारे इष्ट देव, हमें इस तमो प्रधान अवस्था से मुक्त कीजिए। हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता दिखाइए। हमारी सहायता कीजिए। अब अपने दातापन के स्वमानों में स्थित हो जाए और देखे मुझ फरिश्ते के मस्तक से सप्तरंगी किरणें निकलकर नीचे धरती पर पड़ रही हैं। इन ज्वाला स्वरूप किरणों से सभी मनुष्यात्माओं के विकर्म भस्म हो रहे हैं। और वे अपनी सतो प्रधान अवस्था को प्राप्त कर रहे हैं। प्रकृति के पांचों तत्व भी पावन होकर अपने आदि सतो गुणी स्वरूप में आते जा रहे हैं। सर्व मनुष्यात्माएं सुख, शांति, पवित्रता, मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा पाकर अपने असली घर
शांति धाम को लौट रही हैं। कुछ लोगों ने इसके साथ बम पटाखे